श्री निम्बार्क श्री हरिवास। कल के प्रसंग से चल रहा है, बोले युगल किशोर जी सेव्य तत्व हैं और सखी जी सेविका तत्व है और सेवा सामग्री और धाम, ये चारों तत्वगत रूप से एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। यद्यपि युगल भी कभी कभी उनकी सेवा करते हैं, लता का सिंचन करते हैं, रज आदि में लोट लगाते हैं, लेकिन रहेंगे वो सेव्य तत्व ही। अब इसके दो स्वरूप है, वृंदावन धाम और ब्रज धाम, नित्य वृंदावन धाम और ब्रज धाम। तो वृंदावन धाम का ही दूसरा स्वरूप ब्रज है जो सर्वत्र विकसित हो रहा है। अब यहाँ पे परिकर ब्रज में जब प्रकट हुए तो नंद भवन में परिकर प्रकट हुए और वृषभान भवन में परिकर प्रकट हुए। अब रस की धार चली, प्रकट लीला की बात बता रहे। अब जैसे प्रकट हुए वो ही निकुंज बिहारी ब्रज में आके प्रकट हुए, वो ही परिकर सखी परिकर आके वृषभान भवन में प्रकट हुई। अब यहाँ से रस की धारा चली। तो ब्रज और निकुंज में तत्वगत कोई भेद नहीं है, केवल रसगत भेद है, बाकी एक ही है, वो ही युगल किशोर जी हैं, वो ही सखिया है, सब कुछ वही है, और केवल रस का अंतर है, तत्व का कोई अंतर नहीं है। ऐसे समझो निकुंज तालाब के जल के समान ठहरा हुआ स्थिर है, जैसे तालाब के जल में तालाब का जल स्थिर ठहरा हुआ होता है, और ब्रज रस प्रवाह के समान है, वो वहां पे बह्यमान है, वात्सल्य रस सख्य रस सब बह्यमान है। इसलिए निकुंज का आनंद अलग है और ब्रज का आनंद अलग है। आस्वादन की प्रक्रिया में भी भेद है, उस रस के आस्वादन अलग तरीके से किया जाता था, इस रस का आस्वादन अलग तरीके से किया जाता है, दोनों का आस्वादन का प्रक्रिया भी अलग अलग है। अब निकुंज से चलकर ब्रज में आने पर रस और चमत्कार पूर्ण हो गया। अब निकुंज में प्रेमयी लीलाएं, अब ब्रज में आए तो उसका विस्तार हो गया। कैसे विस्तार हो गया? जैसे लाड सागर, प्रेमानंद सागर चाचा जी ने जो लिखे हैं उनमें देखो कितना लाड सागर में कितना लाड प्यार है, वात्सल्य भाव से सब सारा ब्रज लीला के उसमें सुख है। प्रेमानंद सागर में देखो, बोले देखो भैया दूज के दिन ठकुरानी का भाई के प्रति अनुराग जो उदय हुआ, बोले यदि वो ब्रज में न आती थी अनुराग कहां से उदय होता? जो उन्होंने अनुराग जो दिखाया, बोले ये ठकुरानी ने निकुंज मंदिर से अगर इधर नहीं आती थी, ये लाड प्यार ठकुरानी को कहां से मिलता? तो भाव ये है कि ब्रज में विच्छेदाभास है, निकुंज में विच्छेदाभास नहीं है। निकुंज की विलसन में विरह रूप विच्छेद तो नहीं है, पर सूक्ष्म रूप से तीव्र रूप से विरह है। बोले वो कैसा है? विच्छेदाभास मानादह निमिषतो गात्र विस्तृत स्तादो चंचत कल्पाग्नि कोटि ज्वलितमिव भवेद बाध्य भयंतरम च गाढ़ स्नेहानुबंध ग्रथितमिव तयोर अद्भुत प्रेम मूल्यो श्री राधा माधव बाल्यम परमिह मधुरम तद्वयम धाम जाने। बोले यहाँ पे कैसा विरह? बोले बहुत सूक्ष्म। किस जाति का विरह निकुंज में? तो दोनों एक ही शैया पे विराजमान है, इसलिए इनको विच्छेद तो नहीं कह सकते, दोनों एक ही शैया पे विराजमान है, तो विच्छेद तो है नहीं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। पर यहाँ पे विच्छेदाभास है। विच्छेदाभास कैसे? मान या प्रेम विचित्र भी आप नहीं कह सकते, यहाँ तो मान विरह ब्रह्म कौन लेश न, यहाँ पे प्रेम विचित्र है, पर विच्छेद का आभास है। वो विच्छेद का आभास किससे हो रहा है? किससे ये विरह उत्पन्न हो रहा है? कि पलकांतर का पड़ना, जो पलक जो गिर रहे हैं उसके जो अंतर पड़ रहा है, पलक गिरने से जो अंतर पड़ रहा है, बोले वो समय कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, कोटि कोटि कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। तो वो पलक के गिरने का यहाँ पे विच्छेदाभास है कि क्यों ये पलक गिरी। कहा कहो इन नैनन की बात, ये अलिप्रिया बदन अम्बुजरस अटके अनत न जात, जब जब रूकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतर से अलप कलप सतजात,
श्रुति पर कंज द्रगंजन कुच बिच मृगमद वेन समात जय श्री हित हरिवंश नाभीसर जलचर झांचत सांवल गार। ये सखी कह रही कि देखो सखी, मैं अपने नेत्रों से श्री लाल जी के नेत्रों के प्रेम का वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है। मैं लाल जी के नेत्रों में जो प्रेम भरी जो अभी उछलन है, बोले इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। ये जो लाल जी के नेत्र हैं, ये प्रिया जी के रूप पे ऐसे अटके हुए हैं, अन्यत्र कहीं जाते नहीं है। एक क्षण के लिए भी इस रूप माधुरी का पान करने से वंचित नहीं रहते, निरंतर इस रूप माधुरी का पान करते रहते हैं। बोले ऐसे प्रिया जी के रूप में अटक गए हैं, ये एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते, क्योंकि चतुरासी जी का पद है। तो एक काल में संयोग वियोग के चित्र की परावधि है इन पदों में। एक ही काल में प्रगाढ़ संयोग है और प्रगाढ़ वियोग दिखा रहा है। बोले किससे हो रहा है? बोले पलक संपूर्ण से। पलक गिरने का जो वियोग है, बोले कोटि कोटि कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। और दूसरा वियोग बोले लट लटकने से, जो अलकावली छूट के आई उससे दर्शन में विक्षेप हुआ लाल जी को। बोले ये दोनों ही असनीय हो रहे हैं, पलक गिरने से और लट छूटने से। जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर कुलात। तो ये नेत्र लाल जी के आतुर होके अकुलाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इतना अंतर भी वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। बोले लव निमेश, पलक गिरने से भी कम समय को लव निमेश कहते हैं। बोले इतने से समय में भी बोले उनको 100 कल्पों का अंतर तो थोड़ा मालूम पड़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा अंतर मालूम पड़ रहा है प्यारे जी के रूप सुधा का पान करने में, पलक गिरने से और अलकावली छूट के आने से। बोले ये समय विच्छेदाभास दिखा रहा है, ये विरह दिखा रहा है। जो पलक गिर रही लाल जी के नेत्र कमलों से और जो अलकावली छूट के आई है, बोले उससे जो दर्शनों में अंतर पड़ा, बोले वो कोटि कोटि कल्पों से भी ज्यादा मालूम पड़ रहा है। अब ब्रज में तो विच्छेद अवस्था में सखी मिलाती है। ब्रज में तो प्यारी जी उधर चली गई, लाल जी गोचारण चले गए, या प्यारी जी ऋषभानपुर चली गई, तो विच्छेद हो रहा, तो सखियां इन दोनों को आपस में मिलाती है। पर अब ऐसे विरह में इनको कौन मिला है? जो पलक का अंतर है, अलकावली छूटने का जो अंतर है, बोले ऐसे में इन दोनों को कौन आपस में मिला है? कौन है ऐसा? बोले इसका मिलाने का तो कोई बात उपाय नहीं है। इस विरह को तो छुड़ाने का कोई उपाय नहीं। पलक तो गिरेंगे ही, अलकावली छूट के आएगी, तो इसका तो कोई उपाय नहीं। इसलिए निरंतर विरह, पलक भी निरंतर गिरती रहेगी, कहां तक रुकेगी? तो दूसरी बाधा बोले कर्णफूल है। एक तो पलक का अंतर, एक अलकावली का छूटना, और दूसरा कर्णफूल। जो कर्णफूल है इधर उधर करने में जो आते हैं, तो बोले उसमें भी दर्शन में अंतर पड़ रहा है लाल जी। अब ललन जो अवलोकन कर रहे हैं, अब निर्मिनेश नेत्रों से प्यारे जी के मुखारविंद का उस रूप सुधा का पान कर रहे हैं। पान करते करते जब कर्णफूलों का अंतर आया, तो लाल जी सोचने लगे, बोले काश मैं भी पुष्प बनकर झुमका बनता, तो अब मेरा जीवन सफल हो जाता। मैं भी कहीं पुष्प बन जाता, तो प्यारे जी के कर्णफूल का एक झुमका बन जाता, तो निरंतर इस माधुरी का पान करता रहता, तो मेरा जीवन ही सफल हो जाता। बोले जहां पे इतना गाढ़ मिलन, बोले इस दुख को मिटाने का वहां पे कोई उपाय नहीं है। दुख है तो ये है कि मैं फूल क्यों नहीं बना, मैं भी झुमका बन जाता, या मेरे पलक क्यों गिर रहे, अंतर है तो इसका, और ये अलकावली छूट के आ गई। बोले इनका तो छुड़ाने का कोई उपाय नहीं, इस दुख को कैसे मिटाया जा सकता है? तो यहाँ इस प्रकार का नित्य या अखंड विरह के लिए, भाई पलक भी निरंतर गिरेगी, अलकावली भी छूट के आएगी, कानों में कर्णफूल भी होंगे, और निरंतर वो कुछ न कुछ बनना चाहते हैं लाल जी, तो ये निरंतर उनका दुख हो गया। पर यहाँ पे निरंतर अखंड विरह होने पर भी विच्छेदाभास, विच्छेद नहीं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते।
एक ही शैया पे एक ही साथ विराजमान होते हुए ये पलकांतर का अंतर उनको विच्छेदाभास करा रहा है। ये अलकावली की छूट के आना इनको विच्छेदाभास करा रहा है। ये जो कुंडलों का हिलन डुलन है, बोले ये उनको विच्छेदाभास करा रहा है। अब पलक तो पड़ेगा ही, उसी प्रकार अंगों का श्रृंगार भी होगा, तो उससे 100 कल्प की घड़ी भी छोटी हो जाएगी। श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बिच मृगमद वेन स्वाद। अब दूसरा अंतर, जब आंख में अंजन डालते हैं, बोले वो अंतर भी अब सहन नहीं है। वैसे क्या, जब श्रृंगार करेगी, आंख में अंजन डालेगी, तो रूप सुधा का पान करने में अंतर पड़ेगा। लाल जी के जब आंख में अंजन डालेगी, तो कह रहे वो अंतर भी अब सहन नहीं हो रहा। तो विरह में श्री ललन जी से भी ललना जी चढ़ी बड़ी है। बोले लाल जी तो प्रकट कर देते हैं, ललना जी गंभीर रहती है, लेकिन वैसे देखो तो ललना और भी गंभीर है। विरही में नहीं, सब स्वरूप में श्री लल्ला जी, श्री स्वामी जी चढ़ी बड़ी है। बोले विश्रम एक प्रकार से हृदय गलकर पानी सा हो गया, और भीतर बाहर कोटि विश्व को जला देने वाला ज्वाला से भी बड़ी दोनों को मालूम पड़ती है। तो अत्यंत गाढ़ स्नेह से आप आपस में दोनों गुथे हुए हैं। बोले मिलनता ऐसा है जैसे नील पीत रस्सी की, 2 रस्सी को बल देके एक रस्सी बना ली जाए। बोले ऐसा प्रगाढ़ आश्लेष युक्त मिलन है। और निरंतर विरह, इस पलकांतर का, अलकावली का, अंजन का, कर्णफूल का, बोले निरंतर विरह, दोनों चीज साथ में। निकुंज मंदिर है, विरोधी तत्व साथ साथ चलते, मिलन और विरह। तो इस प्रकार से दोनों एक अद्भुत प्रेम की मूर्ति है, सबको आश्चर्य में डालने वाली, सबको चमत्कृत करने वाली ये अद्भुत प्रेम मूर्ति है। बोले ऐसी प्रेम मूर्ति को तो श्री राधा माधव के दर्शन करने से ही जाना जा सकता है कि वास्तव में कैसी मूर्ति है। बिना दर्शन किए उनको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि इनकी विलसन और इनका प्रकार, इनका नित्य व्यवहार सब अलग है। नित्य निकुंज सरीखे विरह भी और मिलन भी अन्यत्र कहीं नहीं है। न तो ऐसा मिलन कहीं है, न ऐसा विरह कहीं है। बोले कैसा विरह, मिले मिले रहत मनु कबहू मिले ना। बोले ये स्थिति निकुंज मंदिर को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं है। दोनों को 2 देह है, इस बात को भी वो सह नहीं सकते कि हम अलग अलग क्यों हैं। हम दोनों एकामेक होके एक ही रहें, इस बात को भी नहीं सह सकते। ऐसा उनका प्रगाढ़ मिलन है। और नित्य ऐसे प्रगाढ़ आश्लेष युक्त होते हुए भी एक ही तन मन, एक ही सांचे ढरी सुरंग, जोरी अद्भुत दुहन की रंगी सहज सुख। एक ही तन है, एक ही मन है, इस प्रकार एक ही सांचे में ढरी हुई ये जोरी है, फिर भी महसूस हो रहा मिले रहत मनु कबहू मिले ना। हम तो कभी मिले ही नहीं, कब मिलेंगे। तो क्या उत्कंठा हो रही कि चित्त चाहे चित्त सो मिल्योरी, मन चाहे मन माय, जिय चाहे जिय सो मिल्योरी, तन एक मेक हो जाए। ऐसे प्रगाढ़ आश्लेष युक्त होते हुए भी बार बार इतनी उत्कंठा है कि हम तन से तन, मन से मन मिलकर कब एक मेक हो जाए। हमारा चित्त से चित्त मिल जाए, मन से मन मिल जाए, तन से तन मिल जाए, जिय सो जी मिल जाए। लालजू प्यारी जी से कहते हैं, हे प्यारी जी, ऐसी जी होत जो जिय सो जी मिले, तन सो तन समाये लो, तो देखो कहाँ प्यारी। हे स्वामी जी, मेरे हृदय में ऐसी एक इच्छा प्रकट हो रही है। बोले क्या? कि अपने जिय से जी मिलके एक हो जाएं और तन से तन मिलके एक हो जाए, अलग अलग 2 रहे नहीं, दोनों मिलके एक ही हो जाए, तो विच्छेदाभास हो गई। स्वामी जी बोले ठीक है ललन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसे ही कर लो। तो तुरंत लाल जी बोलते हैं, तो देखो कहाँ प्यारी, तो फिर मैं दर्शन किसके करूंगा, मैं किसके रूप को निहारूंगा। यदि ऐसा कर लेते हैं तो फिर मैं किसके रूप को निहारूंगा। तो ही सो हिलग आँखी, आँखिन सो मिली रहे, जीवन को यह लाओ हो प्यारी।
मोको तो साज कहारी प्यारी हो, अति दीन तू वश भ्रुव छिप जाय न सहा हो प्यारी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामई कहत राखी ले बाहा बल हो, वो पुरा काम दाहो प्यारी। बोले तन मन प्राण से हम दोनों एक होकर रहें, लेकिन यदि ऐसी बात हो भी जाए तो फिर चैन कहां। बोले मैं किसके रूप सुधा का पान करूंगा, क्यों उस समय दर्शन का अभाव हो जाएगा, तो वैसे व्याकुल हो जाएंगे। बोले यह नित्य विहार है, नित्य मिलन में नित्य दुख है, नित्य विरह है। लाल ने विचार करके कहा कि तन मन प्राण एक में होकर रहना संयोग की पराकाष्ठा का प्रतिपादन है। बोले इससे ज्यादा संयोग और क्या हो सकता है। पर इस लालसा को पुनः देखा, एक तो नेक नीची है, चलो मिलके एक तो हो जाएंगे, पर फिर रूप सुधा का पान कैसे करेंगे। बोले देख देख करके जीना यह विप्रयोग और ऊंचा है, एक में होके रहने से भी ज्यादा यह ऊंचा है कि एक दूसरे को देख देख के जीना, रूप सुधा का पान करते हुए जीना। बोले तोई से ही लग आंख आंखीन सो मिली रे, जीवन का यही लाभ है, बस दोनों नेत्रों से नेत्र मिला के एक दूसरे की रूप सुधा का पान करते रहे। लालजू कह रहे अब नेक इस इच्छा को ठाकुर ने छोड़ी चाही, तो कहते मैं जैसा भी हूं आप मुझे विरह से निकाल कर अपने बाहुबल से अपने पास में रख ले। तो वास्तव में प्रेम तत्व ही विरह रूप है, जो इन दोनों का प्रेम तत्व है। बोले ये ही विरह रूप है इनका, जो पलकांतर का विरह करा रहा है, अलकावली छूटने का विरह करा रहा है, आंख में अंजन डाले तो विरह करा रहा है, और कर्णफुल से भी इनको विरह हो रहा है। और फिर ये दोनों अलग अलग हैं, इसका भी विरह इनको हो रहा है। फिर ये चाह रहे हम दोनों मिलके एकम-एक हो जाएं, अलग अलग रहे नहीं, तो पुनः नेत्रों में विरह उत्पन्न हो रहा है। तो फिर देखी कहा हूं प्यारे, फिर हम किसकी रूप सुधा का पान करेंगे। तो प्रेम की विलसन खेल सभी विरह रूप ही है। प्रेम का जो खेल है, प्रेम की जो लीला है, प्रेम की जो विलसन है, यह सब इस प्रकार का सूक्ष्म, इसको विरह कहते हैं। बोले इस तरह से, बोले जितना ऊंचा प्रेम होगा उतना ही ये सूक्ष्म, ऊंचा सूक्ष्म विरह होगा। और फिर ये तो नित्य निकुंज का है, मिले रहत मनु कबहू मिले ना, मिले हुए निरंतर मिले हुए, फिर भी सोचते कब मिलेंगे कब मिलेंगे, हम तो कभी मिला ही नहीं। बोले इस स्थिति को आपको समझाने के लिए बार बार विरह नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई शब्द ही नहीं। ये इतनी ऊंची स्थिति है क्या। यहाँ तो संयोग विप्रयोग इतने मिले हुए हैं कि उनको विभाग भी नहीं किया जा सकता। ये संयोग है, विप्रयोग है, ये अलग है, कि साथ है, इसका भी कोई निर्णय नहीं कर सकता। बोले ऐसी ऊंची स्थिति जहां पे है। अब ब्रजलीला में नंद भवन की लीला लोकवत केवल होती हुए भी लोकवत हुई। बरसाने से प्रिया जी आ रही है, वापस जा रही है, ब्याह हो रहा है, गोना हो रहा है, ये सब लोकवत लीला है। बोले ऐसी लीलाएं क्यों की। आप तो निकुंज मंदिर से यहाँ आके प्रकट हुए, मिले रहत मनो कबहू मिले ना, ऐसे प्रेम राज्य से यहाँ के प्रकट हुए, फिर ऐसे लोकविलत लीलाएं आपने क्यों की। इसलिए की कि प्रेम रस माधुर से विश्व को आप्लावित करने के लिए, इस पूरे संसार को प्रेम से प्लावित करना था, सबको प्रेम का दान करना था। जो जो जिस भाव के हैं उन्होंने को उस रस से पुष्ट करना था। इसलिए आपने यहाँ करे ऐसी लीलाएं। वह सांसारिकता में से नित्य श्रेष्ठ अति उच्च प्रेम का स्वरूप दिखाने के लिए आपने ऐसी लीलाएं की। यदि वो प्रकट नहीं होते तो वास्तव में प्रेम का स्वरूप कौन दिखाता, आज इस प्रेम को कौन जानता। प्रेम की ध्वजा रूपिणी तो गोपियां ही हैं। यदि युगल किशोर जी ब्रजमंडल में प्रकट न होते तो ये प्रेम का विस्तार कहां से होता। तो इस प्रेम को प्रकट करने के लिए आप स्वयं प्रकट हो गए। और इसीलिए स्वामी जी के श्यामेति सुंदर वरेति, ये दशा स्वामी जी की हुई ब्रजमंडल में।
अब जब स्वामिनी जी की ये दशा होती है, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, ऐसे उत्कंठा से लाल जी के नाम लेती है, तो अब जरा सोचो इसी ब्रजमंडल में ललन की क्या दशा होती होगी। बोले जब श्री लाल जी की क्या दशा होती होगी इस ब्रजमंडल में, देखो तो सही। अब जैसे ब्याह होके आए, लाल जी ने गोचारण बंद कर दिया, अपने महलों से बाहर निकले नहीं, तो ग्वाल बाल सब विकल हो गए, अकुलाट होकर के लाल जी को ताना देने लगे। बोले तेरो चोखो ब्याह कराए, हम सबको तेने परित्याग कर दिया, उलाहना देने लगे। तो उनके अकुलाट देखकर लाल जी ने पुनः गोचारण शुरू किया। जब ललन जो गोचारण को चले तो दरवाजे तक प्यारी जी विदा करने के लिए, तो हृदय उकुला गया, वीरा में व्याकुल हो गए लाल जी का, काज में वन में जाऊंगा प्यारी जी को छोड़ के। जब स्वामिनी जी ने ललन जी की अकुलाट देखी तो किशोरी जी भी व्याकुल हो गई। अब ग्वाल बाल सखाओं के साथ कुछ कह तो सकते नहीं, ये अकुलाट कहां से देखी, बोले लाल जी के तो मंगल विग्रह में देखी गई। और प्यारी जी ने झट से उस अकुलाट, जैसे लाल जी की हृदय में अकुलाट देखी, ललन जी के मुखारविंद पे अकुलाट देखी, तो प्यारी जी भी अकुला गई, लेकिन जट प्यारी जी ने अपनी अकुलाट को छिपा लिया, प्रकट नहीं होने दिया। जानती यदि मेरी अकुलाट लाल जी को पता चल गया तो लाल जी की क्या दशा होगी। तो विदाई देते समय, गोचारण के समय स्वामिनी जी रही प्रसन्न, मुस्कुराती रही, मुस्कुराते हुए उनको विदा प्रदान की। लेकिन फिर भी प्यारी जी की जो अकुलाट थी, ललन जी की अकुलाट को देखकर जो ललना जी में अकुलाट आई, उसको छिपाने पे भी प्यारी जी के नेत्रों से पता चल गया, नेत्र माधुर्य से ललन जी को पता चल गया कि प्यारी जी में कितनी अकुलाट है। तो हृदय का वीर नेत्रों से प्रकट हो गया। इससे ललन जी की क्या दशा हुई उसी वक्त, बोले उसका वर्णन करते हैं। वेणु कराति पतित स्खलितम शिखंडम षष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, यस्या कटाक्ष शरघात विमूर्छितस्य ताम राधिका परिचरामि कदा रसेन। बोले श्री ललन जी को पपियासी श्री स्वामी जी ने देखा। बोले क्या स्थिति है ललन की, बोले थई थई चहत प्रीतम दिशि वदन चंद्र मनोत्रषित चकोरी। बोले देखने से वो कृपा कटाक्ष श्री ललन जी के हृदय में, वो जो ललन जो आतुर हुए उसको देख के स्वामी जी जो व्याकुल उत्पन्न हुई, उस व्याकुलता को छिपाया स्वामी जी ने अपने हृदय में, तो नेत्रों के द्वारा जो प्रकट हुई, तो उस तीर्थी चितवन से लाल जी के हृदय में बाण सा बिंद गया। बोले इस बाण के लगते ही प्राण से प्रिय वेणु जो बंसी लाल जी की प्राणों से भी प्यारी है, वो तुरंत हाथ से गिर पड़ी। ऐसी प्यारी जी के जो तिरछी बाण जो लगा, बोले वेणु लाल जी के हाथ से गिर पड़ी। बोले शिखंड भी भूमि पर उतर आया, मुकुट भी लुढ़क गया और पीतांबर खुलकर गिर गया और अंतोगत्वा विमूर्छित हो गए। तो ब्रज में सबके चित्त को मथ देने वाला वो राज कौन, वो ब्रजराज सुनो, सबके हृदय को, सबके मन को बार बार मनमथ करके जो अपने में चित्त लगाए हुए वो ब्रजराज, बोले उसकी ये दशा होगी एक कटाक्ष मात्र से। बोले जो हाथ में वेणु धारण करने की शक्ति भी नहीं रही। बोले क्या स्थिति होगी, बोले नंद दास रति कोटि मारी डालो। बोले करोड़ों करोड़ों कामदेवों को जो मूर्छित करने वाला है, आज एक तिरछी चितवन से मूर्छित हो गया। बोले क्या अपनी धुमाल मचा रखी है लाल जी ने ब्रजमंडल में। आज बनो ब्रजराज को ढोटा, कितने सुंदर वो बनते हैं, होरी खेलने के लिए जाते हैं। और गोद भराई लई जननी सो, आज्ञा लई ब्रज ईश सो,
नंददास जब रतन पेच लियो बांधो गिरधर शीश सो। भई है मनोहर रंगीली भीर द्वारे प्रीतम दर्शन रने, अब वन निकशो मंदिर से कोटि काम छवि वारणे, मदन जीत को बाना बांध्यो विश्व ध्वजा फेराई हो। बोले इस प्रकार से लाल जी का रूप है, कैसे उन्होंने पेंच को बांधा, पगड़ी को फेंट को बांधा, ऐसे मनोहर छवि छटा से युक्त होकर के अब बन ठन के राजा की तरह निकले। कोटि कोटि कामों की छवि बोले इनके ऊपर न्योछावर कर, और जीतने के लिए, मदन जीत को जीतने के लिए अपने सिर पेंच बांध के निकले। लेकिन जैसे ही स्वामी जी के सामने पहुंचे हैं, बोले सब कुछ हार स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ वेणु कराती पतित, बोले वो लाल मूर्छित होके पड़ा है। बोले ये ब्रजराज के लाडले की दशा किसने कर दी आज? वो चरण जाते समय इस ब्रजराज के लाडले की दशा किसने कर दी? बोले एक प्रिया की कटाक्ष ने, जिसकी कटाक्ष पात, बोले दया की विदाई, बोले मानो लाल को बाण सा लग गया। बोले ये दशा ब्रजमंडल में, बोले ये रस यदि प्रकट न होते तो ये रस यहां कहां से आता? देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अग्रीवा, जो को कोटि कल्प लगी जीवे रसना कोटिक पावे, तौ रुचिर वदनार विंद की शोभा कहतन आवे, देव लोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मन डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कसोपट तरिए, जैसी हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भूरु विलास बस पशुरिन दिन विथकित रस सागर। बोले इस स्वरूप के आगे त्रैलोक्य में ऐसा सौंदर्य नहीं, जैसा स्वरूप हमारी स्वामी जी का है। बोले त्रैलोक्य में ऐसी सुंदरता किसी की नहीं हो सकती। कहने देखो माई सुंदरता की सीमा, ये अतपर की सुंदरता है या सुंदरता की सीमा है, इससे आगे कोई सुंदरता हो ही नहीं सकती। बोले ऐसी सुंदरता, बोले ब्रजनव तरुणी भी इन्हें देख करके नतमस्तक हो जाती है। अग्रीवा यहाँ कह रहे हैं ब्रजनव तरुणी जो है, बोले वो भी जब प्रिया जी के रूप को देखती है तो अपनी ग्रीवा नीचे को कर लेती है। ऐसा सुंदर स्वरूप जिनका। बोले श्री स्वामी जी की मुख शोभा देखकर उन्हें अपना रूप अभिमान दूर हो जाता है। यद पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छ छटाया विस्फुजित किमपि गोप वदुष्ट वरदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति सा राधिका मैं कदापि कृपाम करो तू। बोले आपकी एक पदनक मणि की एक छटा के बराबर भी सब ब्रज की गोपियां नहीं है, ऐसा आपका स्वरूप है। ऐसी सुंदरता की सीमा बोले हमारी किशोरी जी है, और पूर्ण अनुराग की सीमा को देखकर कौन नहीं झुकेगा। साक्षात अनुराग की मूर्ति है, ऐसा पूर्ण अनुराग, ऐसी सुंदरता, भला कौन आपके चरणों में नहीं झुकेगा। बोले कोटि कोटि जिह्वा से कोटि कल्प तक वर्णन कर भी स्वामी जी के मुखारविंद की शोभा को कोई नहीं गा सकता। किसी के कोटि कोटि जिह्वाएं हो और उन जिह्वा से कोटि कोटि कल्प तक प्यारे जी के मुखारविंद की शोभा का कोई वर्णन करता रहे, बोले तो भी स्वामी जी की शोभा का वर्णन बोले नहीं कर सकता। ऐसी जिनकी रूप राशि, जिसकी ऐसी सौंदर्यता, देवलोक भूलोक के व्यावसायिक रसाताल के शेष कवि भी श्री स्वामी जी की शोभा को वर्णन करने में डर जाते हैं। बोले हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी सुंदरता की सीम, उस सहज माधुरी को किस उपमा से तुलना करेंगे? उनके लिए क्या उपमा दे सकते हैं? कोई उपमा ही नहीं जिसकी उपमा दे। रूप व बल से श्याम के समान कोई नहीं। ब्रज में साक्षात मनमथ मनमथ उजागर, त्रैलोक्य में प्रसिद्धि शिरोमणि, लेकिन है यहाँ पे पशुरी बिदे हुए मृग सा।
ऐसे लाल जी का स्वरूप। लेकिन जैसे स्वामी जी के सामने कैसा रूप है, बोले पशुरी के विदे हुए मृगसा, रस का सागर निखिल रस का विषय, यश्या कटाक्ष सर मूर्छित। देखो करता एक ही, दो नहीं है। लाल जी है जो एक पूरे ब्रजमंडल को अपने रूप से मूर्छित कर रखा है, सब में अपनी धूम मचा रखी है। लेकिन जैसे स्वामी जी के सामने आते हैं, बोले आप स्वयं मूर्छित हो। ये दोनों करता एक ही, कोई दो नहीं है, वो अलग है कि अलग है एक ही। बोले ब्रजराज सुनो, कह रहे हैं यहाँ पे, जो अति कोमल पुष्प शैया पे शयन करने वाले, बोले आज मूर्छित होके इस रज में लोट लगा रहे। ऐसा कटाक्ष लगा। सखियों ने देखा, गोचारण तो कहीं ना, लाल जी मूर्छित हो गए। जट दौड़ी दौड़ी गई, श्री जी की प्रसादी ले गई और फिर उनको होश में लाई, फिर दोनों का मिलन कराया। तो श्री ललन की मूर्छा का पता स्वामी जी को पता नहीं लगने दिया। सखियां इतनी सावधान, बोले स्वामी जी को पता ही नहीं लगने दिया कि ललन को मूर्छा भी आ गई। बोले स्वामी जी को पता चलेगा तो स्वामी जी का क्या हाल होगा। तो स्वामी जी का स्वरूप श्यामेति सुंदर वरेती और लाल जी का स्वरूप वेणु कराती पतित। बोले ऐसे दोनों की परिचर्या में कदा रसेन। सहचनी ने दोनों की अवस्था दोनों को नहीं बताई, न प्रिया जी की अवस्था लाल जी को बता रही, न लाल जी की अवस्था प्रिया जी को बता रही, दोनों को संभाल के रख रही है। पर स्वयं सेवा करके दोनों को मिलाती है। और लाल जी की जीवन संपत्ति श्री किशोरी जी की पूजन करती है, इसलिए परिचर्या भी कहा। अब प्रेम का मूल स्वरूप, बोले प्रेम का मूल स्वरूप का नाम है दाह, और दाह से ताप होता है, और तापित प्राण को शीतल करना लाल सहचरी चाहती है, सहचरी चाहती है। पर दाह शीतल होता ही नहीं, प्यास नहीं बुझती, क्योंकि माधुरी की अविचल धारा बहती है और प्यास बढ़ती जाती है। जितना उनको पान करते हैं उनकी प्यास बढ़ती जाती, कभी प्यास बुझती नहीं। जहां ताप को निवृत्त करने के लिए इनका संयोग कराया, लेकिन संयोग से और ताप उत्पन्न हो गया। बोले आवत जात बजावत नूपुर, मेरो तेरो न्याय दय के आगे, जो कुछ करो सो हमारे सिर ऊपर, प्यारी जो निपट निकट मवा सहे रही, पेड़ दूपर श्री हरिदास के स्वामी कुंज बिहारी विलसन निश्चल धूपर। बोले जहां जितना संताप, वहां पे उतना ही पुनः तीव्र मिलन है, और जितना संयोग उतना कठिन संताप। तो ये संत प्रता ही दोनों के हृदय का फल है, और श्री ललन जी का आशय है। वे अपने भाव को छिपा नहीं सकते, और प्रिया विषय है, इसलिए प्रिया अपने भावों को दबा लेती है, वो छिपा के रखती है अपने भावों को, और लाल जी तुरंत ही प्रकट कर देते। और द्विदल मानने वाले संयोग और वियोग दो मानते हैं। कोई द्विदल मानते हैं प्रेम को, तो वो संयोग भी मानते हैं और वियोग भी मानते हैं। प्रेम को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से माना है। तो कह रहे हैं जो द्विदल मानते हैं वो संयोग और वियोग दो मानते हैं, और त्रिदल मानने वाले वे पूर्व राग, मध्य राग और बाद में मिलन मानते हैं। परंतु निकुंज में संयोग वियोग एक में एक है, यहाँ पे कालान्वयी नहीं है। यहाँ तो नित्य मिलन है, निरंतर मिलन है, एक क्षण का भी वियोग नहीं है। उनको तो ब्रज में आने पर आचार्यों ने संयोगात्मक विप्रयोगात्मक का रूप वर्णन किया, और उस वियोग में स्वामी जी की दशा हुई श्यामेति सुंदर वरेति, और लाल जी की दशा हुई वेणु कराती पतित। यद्यपि लाली जी का विरह लाल जी से भी अधिक है ब्रज में, परंतु फिर भी स्वामी जी गंभीर अपने स्वरूप में स्थित रहती है।
और लाल जी तो केवल चितवन से ही मूर्छित हो गए, पीत वसन गिर गया। तो ये सारी लीला ब्रजमंडल में हुई। तो ये सारी यहाँ के सब जनों को रसपान कराने के लिए हुई। सब इस रस से, इस प्रेम से रसायित रहे, इस प्रेम को पहचाने, न तो प्रेम कहाँ से आता। परंतु निकुंज में जो विरह है वो सूक्ष्म विरह है, पलकांतर का विरह है, अलकावली का विरह है, अंजन का विरह है, कर्णफूलों का विरह है। बाकी तो निरंतर मिले रहते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि मिले रहत मनो कबहु मिले ना। अब ऐसी स्थिति में वहां पे उन दोनों को संभालने के लिए सहचरी के पास कोई उपाय नहीं। यहाँ तो ब्रज स्थल है, तो यहाँ मिलाने की क्रिया भी है, क्रियाएं भी स्थूल है। उनको बुला के लाई, उनको बुला के लाई, उनका मिलान किया, ऐसे उनकी क्रियाएं स्थूल है। लेकिन निकुंज मंदिर में तो एक ही तन मन है, एक ही, फिर किसको मिलाए? इतने पर भी विरह हम कबू मिले ना। तो तस्या अपार रससार विलास मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौख्य लक्ष्म्या ब्रह्मादि दुर्गम मगे वृषभानुजाया केकर्यमेव मम जन्मनि जन्मति श्याम। तस्या माने श्री वृंदावन धाम निकुंज मंदिर में अपार रससार में जो विलास है उसकी मूर्ति श्री स्वामी जी। जो निकुंज मंदिर में नित्य विलास परायण स्वामी जी है, बोले अपार रस सागर है। बोले उसकी साक्षात मूर्ति हमारी स्वामी जी है। और श्री स्वामी जी के स्वरूप में सभी वस्तु सार रूप से आती है। समस्त सारों का सार स्वरूप श्री स्वामी जी में है। जैसे गन्ने का सार ओला, मिश्री बनती, मिश्री से कंद बनता है। बोले ऐसे साराती सार स्वरूप बोले स्वामी जी थे। बोले किसका? लावण्यता का सार, रस का सार, सुख का सार, रूप का सार, निखिल सार का सार एक स्थान में उपस्थित है। बोले वो है प्रिया जी। ऐसी लावण्यता, ऐसी सुंदरता, बोले वहां सीमाबद्ध हो गई, इससे आगे सुंदरता हो ही नहीं सकती। ऐसा रस और कहीं हो ही नहीं सकता, इससे रस सार। ऐसा सुख और कहीं हो ही नहीं सकता, इससे सुख सार। और निखिल सारों का सार एक स्थान में उपस्थित है, उसका नाम ही है श्री राधा। बोले ऐसे साराती सार बोले हमारा स्वामी जी का स्वरूप है। लावण्य सार उनकी अंग छटा से, बोले उनका लावण्यता का सार कैसा है, उनकी रूप माधुरी सार है, साराती सार है, वो कैसी है? बोले उनकी लावण्य सार से, उनकी अंग की छटा से यमुना जल की नीलिमा पीत वर्ण की हो जाती है। जब प्यारी जी के मंगल विग्रह की अंग कांति फैलती है तो बोले यमुना जल पीत वर्ण का हो जाता है, कोकिला भी पीत वर्ण की हो जाती है, और श्यामलाल जी भी घोर वर्ण के हो जाते हैं। बोले ये लावण्यता का सारा तिसार है। बोले लाल जी घोर वर्ण कहाँ हो गए? कहने मेरी भव बाधा हरो राधा नाम सोय जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होए। बोले लाल जी घोर वर्ण के हो गए। हरिद्युति कहते हैं स्वर्ण को। बोले उस प्रकार से लाल जी का मंगल विग्रह का रूप हो गया। बोले ऐसे जब श्रृंगार रस महाभाव में परिणत होता है तो उसकी आभा ऐसे ही प्रकट होती है, जिसको देखकर लाल जी सखियां सब चमत्कृत हो जाती है कि ये कौन सा रूप है। श्यामलाल निरंतर इस तरह से निकुंज में रूप सुधा का पान करते रहते, फिर भी स्थिति एक हर क्षण नया नया रूप अभय और अभय और अभय और। ये रूप सबको चमत्कृत कर रहा है, सबको घोर वर्ण बना दे रहा है। करुणा की विसार, ऐसी करुणा और कृपालुता के आगे अपनों को हार कर दे देती है। ऐसी कृपालुता अपने आप को हार के सब कुछ उसको दे देती है। अपना सर्वस्व सखियों को सौंप करके निकुंज मंदिर की ताली कोश उसको सौंप करके उसके सदा अधीन हो जाती है। ऐसी कृपालुता की सार
फिर तो सखियां जगावे तो जगे, पवावे तो पवावे, सुआवे तो सुए, ऐसी आधीनता स्वीकार करती है। बोले ऐसी कृपालुता की साराती सार बोले हमारी स्वामी जी। बोले रूप की तो ऐसी साराती सार है जो स्वयं को भी चमत्कृत कर देती है। स्वयं भी आश्चर्य में पड़ जाती है कि मेरा ऐसा रूप। बोले स्वामी जी अपने ही रूप को देखकर चकित होती है। बोले एक दिन की बात, स्वामी जी यमुना किनारे वन विहार करते करते पहुंची और यमुना किनारे जैसी खड़ी हुई तो अपना प्रतिबिंब यमुना जी में देखा। प्रतिबिंब देखकर चकित हो गई कि ये कौन। निर्धारण नहीं कर सकी कि ये कौन है अंदर जल के अंदर। बोले कौन है, कौन इस जल में आ गया, किसकी छाया है। बोले स्वयं उस रूप पे मोहित हो गए। बोले कौन है। बोले अरे वीर तू कौन है। उससे बात करने लगी अपनी प्रतिछाया से। बोले अरे वीर तू कौन है, कहां से आई, क्या तेरा नाम है। अब उससे बात करने लगी। अब कोई हो तो बोले, तो आपकी प्रतिबिंब है। अब आप बार बार उससे विनती करने लगी, अरे सखी बोल तो सही, तू क्यों मुझसे नाराज है, क्या बात है। अब विनती करती करती उसके हाथ जोड़ने लगी, अरे सखी तू बोले क्यों ना है, मेरा हृदय तेरे से बात करने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। तू मेरे पास तो है, मैं तुझे बहुत प्यार से रखूंगी, मैं तेरी सेवा करूंगी। स्वामी जी विनती कर रही है कि मैं तेरी सेवा करूंगी, तेने मेरे मन को हरण कर लिया। अब इतने पर भी नहीं बोली तो स्वामी जी अत्यधिक व्याकुल हो गए। अब सखियां ये बात छिप करके देख रही है कि स्वामी जी क्या कर रही। बोले आज अपने रूप में फंसी तो सही। तो सखी पास में आ गई तो प्रिया ने सब बातें ललिता जी से कही, हे ललते इस सखी से मैं मिला दे। ये सखी देख बड़ी निष्ठुर है, मैं कब से इसकी विनती कर रही लेकिन मेरा मन इस पे मोहित हो गया। मैं इससे मिलना चाहती हूँ, मैं इससे बात करना चाहती हूँ, मैं इसके पास रहना चाहती हूँ, तू कैसे इस सखी को मिला दे मेरी। ललिता जी स्वामी जी के सामने देख कर बलिहारी लेने लगी, बलिहार बलिहार बलिहार। बोले आपकी बुराई पे मैं बलिहारी जाती हूँ। बोली कि हे लड़े तीजू, ये तो आपका ही प्रतिबिंब है, यहाँ कोई और सखी नहीं है। पर किशोरी जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, बोले तुम तेरे से भी ये नहीं आती होगी इसलिए मुझे बहका रही है। मैं इतनी वो नहीं हूं जो मैं मेरा प्रतिबिंब नहीं पहचानूं। मेरा प्रतिबिंब क्या मैं पहचानती नहीं, ये तो सखी है, तू इसको मेरे से मिला दे, बस मैं तेरी विनती करती हूँ। अब स्वामी जी ललिता जी से विनती करने लगे तो ललिता जी ने सोचा ललन जी को बुला लिया जाए तो लाल जी प्यारी जी को समझा देंगे भाई आपका ही प्रतिबिंब है। तो ललिता जी ने धीरे से ललन जी को बुलाया, पर श्री ललन जी भी इस बुराई की माधुरी को विशेष पान करने के लिए सखियों के इशारे से समझा दिया, चुप खड़ी खड़ी देखते रहो। बोले कितनी भोली है स्वामी जी, इस रूप छटा में अटको तो सही कि स्वामी जी की इस बुराई में, और इनको भी अपने रूप का पान करने तो दो, ये मौका कब मिलेगा, पता तो चलेगा हम इनके रूप पे कैसे अटके हुए हैं। अब सखियों से आग्रह करने लगे। इधर श्री किशोरी जी ने जब किसी से कहने से नहीं मानी तब ललिता जी ने, अब ललिता जी समझ गई लाल जी तो बस देख रहे, आगे बढ़ी और आपके गले से माला उतारी। बोले देखो प्यारे जी मैं आपकी माला उतार रही हूँ, देखो उसके अंदर माला उतर गई। फिर देखा, बोले हाँ उसकी भी माला उतर गई। फिर स्वामी जी को माला धारण करा दी। बोले देखो उसने पहन ली। बोले हाँ। ऐसे 3 बार माला बढ़ाई और 3 बार माला धारण कराई। तब स्वामी जी को बोध हुआ कि ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है या अन्यत्र कोई नहीं है, ये तो मेरे ही प्रतिछाया है। तो वस्तु का ज्ञान होने पर स्वामी जी संकुचित हो गए, अरे मैं मेरे ही प्रतिबिंब को नहीं पहचान। तो रूप की साराती सार तो ऐसी है हमारी स्वामी जी। फिर लाल जी से बोली, हे प्रीतम आज मुझे प्रतीत हुआ है कि मैं कितनी सुंदर हूं, तो इसलिए कहा कि मधुरच्छ रूपे सारे वेदग्ध सार भी है। बोले गायन में भी आदि में अतुलित साराती सार, हर कलाओं में साराती सार बोले हमारी स्वामी जी है। बोले रति के लिए विलास भी सार को प्राप्त हुई है।
ऐसी साराती सार, बोले इसलिए आपका नाम श्री राधा भी है। इसीलिए लाल निरंतर आपकी आराधना करते हैं। प्रिया जी का नाम श्री राधा क्यों? बोले जिसकी लाल निरंतर आराधना करे। बोले ऐसी साराती सार, ऐसी लावण्यता सार, रूप की सार, गुणों की सार, बोले ऐसी हमारी स्वामी जी। यहाँ आचार्य चरण कह रहे कि हे मन, अखिल सार की सार को प्राप्त कर। बोले ऐसी कृपा हुई है तुझ पे, ऐसी साराती सार स्वामी जी तुमको प्राप्त हुई है, और उसको तुम प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। हे मन, इस अखिल सार की सार को तू प्राप्त कर। निरंतर कहने का तात्पर्य आचार्य चरण का, बोले निरंतर उन स्वामी जी का भजन करो, तभी तो प्राप्त होगी। बोले इससे अतपर कोई वस्तु नहीं है अब तुम्हारे हृदय में, और किसकी चाहना है, तुम किसको चाहते हो। ऐसी साराती सार स्वामी जी तुमको प्राप्त हो गई है, अब तुम्हें किसकी आकांक्षा है। इसलिए अपार रससार विलास मूर्ति कहा स्वामी जी को। आनंद का जन्म स्थान, आनंदमय स्वरूप, परम अद्भुत शोभा और लज्जा की मूर्तिमान, बोले सबकी लक्ष्मी स्वरूपा, सुख की मूर्तिमान स्वामी जी है हमारी। इसलिए कह रहे हैं कि लावण्य सार, रस सार, सुखेक सारे, कारुण्य सार, मधुर छवि रूप सारे, वेदग्ध सारे, रतिकेली विलास सारे, राधा विधे मम मनो खिले सार सारे। जय जय श्री हरिव्यास।